हमारे आज के पुरुषार्थ में बाबा ओम ने शांति भैया। शांति। आज हमें बहुत सुंदर पुरुषार्थ बाबा ने दिया। और ये आज का पुरुषार्थ जो है हमारे मन को एक गहन शांति में लेके जा सकता है। जैसे अक्सर हम ये बात करते हैं कि मन जो है बहुत भटकता है, मन जो है बहुत बोलता है। तो मन की जो बातें हैं, जो एक इनर कमेंट्री जैसे हमारे अंदर हर पल चलती रहती है, हम कैसे उसको शांत करें। जैसे बाबा ने हमें बताया कि आप सभी देवकुल की पावन पवित्र आत्मा, ये स्मृति दिलाई। तो हमारी स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी से संपर्क में आते हुए अन्य आत्मा के स्वभाव संस्कार हमारे को इफेक्ट नहीं करे। हम तो सब अपनी कमियों को अब परख रहे हैं और दूर कर रहे हैं, पर जब हम औरों के बीच में जाते हैं जो ज्ञान नहीं लेते हैं, हमारा परिवार भी हो सकता है उसमें से, तो जैसे मन बहुत उलझ जाता है उनके साथ कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते। बाबा ने बहुत अच्छा उसके लिए अभ्यास कराया। और दूसरी बात यहाँ पर एक और भी है जिसकी तरफ आज हमें अपना ध्यान लेके जाना है। हम अन्य आत्मा को कई बार किसी और की नजर से देख लेते, जैसे मानो कोई लौकिक रिश्ता है, वो कोई कॉमन रिश्ता भी है, उसके बारे में हमें किसी ने कुछ कुछ बताया, तो हम उस चश्मे, हाँ, जो चश्मा हमें उसने पहनाया, पता नहीं कितने साल पहले पहनाया, उस नजरिए से ही उस आत्मा को देखते हैं। और जब भी कोई ऐसा दृश्य सामने आता है जहां उसकी कमी कमजोरी नजर आती है, मानो पूरी ही बातें सब जैसे पुरानी है, सारी ही नजर आती है। बाबा ने इसके ऊपर बहुत बहुत समझाने, और हमारा आज का पुरुषार्थ भी ऐसा ही। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कि मैं किसी को उस निगाह से देख रहा था जैसा मुझे किसी ने बताया। होता है ऐसा। बाबा ने मुझे बहुत अच्छा अभ्यास कराया कि बच्चे, आप विश्व कल्याण के कार्य में हैं, परमात्मा के हैं, और परमात्मा कभी भी किसी भी आत्मा को किसी की निगाह से नहीं देखते। ये बात जैसे मुझे बहुत टच कर गई कि बाबा क्या बोल रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे, मैं किसी भी आत्मा को किसी और के चश्मे से कभी नहीं, तो आप कैसे देख सकते हैं। ये बात जो है मुझे चिंतन की तरफ लेके कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। और तब से ही मेरा पुरुषार्थ शुरू हुआ, और उस आत्मा के प्रति मैंने अपनी सारी ही बातों को चेंज कर दिया। मेरे देखने का नजरिया उसकी तरफ चेंज हो गया, और इसने मुझे बहुत मदद करी। और आज बाबा भी कहे कि बच्चे, ये सारा जो पुरुषार्थ है, ये अन्य आत्माओं, उनके सभी स्वभाव संस्कार समाने का है, समाने की शक्ति। अक्सर हम इसके बारे में सुनते हैं बात, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की शक्ति, समाने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति।
जैसे हम देखते हैं ना कि दुनिया में मानो कोई कोई के घर रेलवे स्टेशन के पास होते हैं, तो वहां पर जाओ तो हमें तो बड़ा लगता है कि अरे ट्रेन की आवाज आ रही है, उनकी अपनी जो एक कमेंट्री चलती रहती है, हाँ, ट्रेन का अनाउंसमेंट चलता रहता है, तो हमें डिस्टरबेंस हो रहा है। पर उनको बोलो कि आवाज आ रही है, तो कहते कौन सी आवाज आ रही है। तो उन्होंने उसको संभाल लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, ऑप्शन नहीं है। परंतु हमने नहीं किया ना, तो हमारे अंदर जो है कुछ चलता है। जैसे मानो कोई पड़ोस में शादी है, मालूम है 2 दिन जो है शादी है, तो खूब शोर भी होगा, आना जाना भी होगा, तो हमें कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ इजीली चलता रहता है। पर ऐसे अगर नॉर्मल हो जाए तो 2-4 दिन बाद कुछ ऐसा हो जाए, 10 दिन बाद कुछ ऐसा हो जाए, तो मन जो है बहुत शोर मचाता है। तो शोर जो है बाहर नहीं है। बाबा बहुत अच्छा अटेंशन खिंचाता है यहाँ पर, कहते बच्चे शोर उधर नहीं है, शोर यहाँ पर है आपके अंदर। वो आपका शोर ही जो है आपको शांति की तरफ लेके नहीं जाता। और अगर शांत नहीं होते हम, तो हमारा वो हमारे हर एक्शन, हमारे हर रिश्ते, संबंध, संपर्क में जैसे कि वो नजर आता है, क्योंकि वाइब्रेशन ही वैसी हो जाती है। मानो जैसे हम पुराने हो, जो खुद को भी अब पसंद नहीं आता। ज्ञान से पहले जो हमारा स्वभाव था, मुझे नहीं लगता आज किसी को वो पसंद आता। ऐसा ही लगता है कि ऐसा क्यों। बाबा अक्सर ही महावाक्यों में भी कहते हैं कि बच्चे साइंस की शक्ति को देखें ना, साइंस कितनी शक्तिशाली है। देखो आज गर्मी है, और गर्मी में भी सर्दी कर देती है ना, एसी चलाओ तो सर्दी हो जाती है। साइंस की शक्ति है ना। कहते बच्चे ऐसे ही आपके साइलेंस की शक्ति, जो अन्य आत्मा को परिवर्तन की ओर लेके चलती है। तो आज का हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम अपने आसपास, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, हमारे घर में हो सकते, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ईश्वरीय परिवार हो सकता है, कोई एक एक आत्मा को अपने सामने लाए। हाँ, पुरुषार्थ है ये, हाँ, थोड़ा काम इस पे करना है। और उस आत्मा की हर एक आदत को बस समाते चले जाए। जैसे कि वो जो रेलवे स्टेशन के पास या एयरपोर्ट के पास जो रहते हैं, उन्होंने संभाल लिया कि हाँ ये तो जाने वाला है, ये एयरप्लेन जाएगा, ये ट्रेन जाएगी, ये अनाउंसमेंट होने वाला है, आवाजें आने वाली हैं, और हमें इसके साथ रहना, सोना, जागना, खाना पीना सब करना, पढ़ना भी है, बच्चों की पढ़ाई भी होती है, सभी बातें भी होती हैं, खेलना भी होता है, सब होता है, कहीं कुछ नहीं रुकता। ऐसे ही हमें हर आत्मा के स्वभाव संस्कार को संभाला है, एक्सेप्ट कर। डिफिकल्ट नहीं है। कई बार सोचते हैं हम, अरे तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कैसे हो सकता है, बाबा तो पता नहीं क्या क्या कराता है। पर बाबा जो भी कराता है, हम सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत सहायक, महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा आज का पुरुषार्थ में कि हम हर एक आत्मा को सामने लाएं, और वो जो है जैसी है, जैसे भी उसके स्वभाव, मानो कोई बहुत गुस्सा करता है, मानो कोई रूठता रहता है, कोई बहुत अटैच है, किसी को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, कोई इमोशनली हर्ट है, कोई बहुत तेज बोलता है, कोई बिल्कुल नहीं बोलता है, कोई पड़ोसी है वो अपने घर के बाहर कूड़ा जरा हमारी साइड रख देता है। ऐसा होता है ना कि कूड़ा उसका है, डस्टबिन हमारी दीवार पर है, तो उसमें भी उलझन हो जाती है। कार उसकी है, हाँ, उसकी जगह खाली, वो हमारे घर के आगे पार्क करके चले, उसमें भी उलझन है। देखो तो सही कहाँ कहाँ उलझन है, अभी चेक करो। अच्छा, पड़ोस में कुछ है, मानो उस पड़ोसी की टैंकी है,
वो बहुत तेज ढक्कन उठा के बंद कर रहा है, उलझन हमें है। आज सारी उलझनों को चेक कर, हमारा मन कहाँ कहाँ शोर मचा रहा है, चेक करेंगे आज। ये पुरुषार्थ है आज का, और आज का नहीं है, ये तो पूरे विश्व की हर आत्मा को हमें एक्सेप्ट करना है ना। विश्व कल्याणकारी पिता के विश्व कल्याणकारी बच्चे, सन शोज फादर। बच्चे बेटा वैसे सन बेटा अपने पिता को दिखा रहा है, प्रत्यक्ष कर रहा है। तो जैसे वो परमात्मा विश्व की हर आत्मा के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामना है, रहम दिल रहते, ऐसे ही हमें बन जाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और सबसे आसान भी है, क्योंकि हम किसी को नहीं बदल रहे, हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि जो है जैसा है, पता नहीं कितने पुराने संस्कार हैं उसके, कब से वो लेकर उसको आया है। हम उसको ज्ञान अगर देते भी तो उसके अंदर कोई परिवर्तन आने, क्योंकि उतना ज्ञान उसके खुद के पास भी। हाँ देखो, यहाँ फर्क है। मानो कोई गुस्सा करता, मानो कोई कम बोलता, ज्यादा बोलता, तेज बोलता, या मानो बहुत कुछ सवाल जवाब पूछता, आदत है, संस्कार है, उसको मालूम है कि मैं ऐसा हूं। इतना ज्ञान हर आत्मा के पास है। हम उसको ज्ञान देते बैठे, कुछ होने वाला नहीं। 2 बारी सुनेगा, तीसरी बारी बोलेगा प्लीज अपना ज्ञान जो है ना वहां जाके बोलिए जहाँ पे आपको कोई सुनता है। ऐसा भी आई एम श्योर आपने फेस किया होगा तो। और फिर हम भी सोच लेते हैं कि हमें तो ज्ञानियों से ही बात करनी है, अज्ञानियों से बात नहीं करनी, जो सबसे खराब मोमेंट हो जाता है हमारे लिए। कटने लगते हैं हम सबसे। जो समय हमारे सामने ला रहा है, हमारा कर्तव्य है कि हम आनंद में रहते हुए, शांति में रहते हुए उस पूरे वातावरण को शांत बना के रखें, भले ही हमें कितने सारे कष्ट होते भी हों तभी। अर्थात हमारे अपने भी कार्मिक अकाउंट, हिसाब किताब चल रहे हैं प्रकृति के साथ, मन के साथ, आत्माओं के साथ, तो भी हर पल हमें उत्तम स्थिति में रहना है। ये परमात्मा है और हम उसके बच्चे हैं, तो ये हमारा पुरुषार्थ है कि पिता समान हम बन जाए। सोचिए कि आज कोई ऐसी आत्मा ऐसी हो जाए तो उस पूरे कुल का क्या हो सकता है, जो हर पल सारी एनर्जीज को बैलेंस कर रही है, न्यूट्रल कर रही है। कुछ अंदर से ना सोचना सबसे बड़ा सहयोग है उस आत्मा प्रति, नहीं तो हम जज करने लग जाते हैं और पुराना पूरा पोटली उठा के ले आते हैं ना बातों की। बाबा कहते हैं वो टोकरी आपने जो अपने सर पे रखी है ना, पुराना ऐसा ही है, उसने 2002 में ऐसा किया था, शादी से ऐसा ही चलता आ रहा है, किस गवार के साथ फंस गए हैं, पता नहीं क्या क्या मन बोलता है। दुनिया में ऐसा ही पड़ोसी भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा था, ऐसा ही बच्चा होना था क्या, हमें तो दुख ही मिल रहा है। अब ये सब कुछ चेंज करना है। मैं 2 4 बोल रहा हूँ, ऐसे अनेक आपका मन बोलता होगा, मैं 2 4 बता रहा हूँ और मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा चीजें, आएंगी तो बताऊंगा। तो जैसे साइंस जो है गर्मी में सर्दी का एहसास कराती है, ऐसे हम सबकी साइलेंस की शक्ति, साइलेंस में जाना है, उस आत्मा को सामने लाना है, और वो जो हैं जैसे हैं, मानो लेट आते हैं और बोलते हैं हम अभी आ रहे हैं, तो अंदर बहुत खिटपिट होती है। मैं किसी को अभी थोड़े दिन पहले मिला, उनका बड़ा हिसाब अलग सा होता है कि वो टाइम बाउंड कर देते हैं हर चीज को।
अच्छा तुम जा रहे हो अभी, तो तुम अभी 11:30 हो रहे हैं, तो 1:30 बजे तक तो आ ही जाओगे। मतलब हाँ, कैसे डिसाइड करा भाई आपने, अभी हमको भी नहीं मालूम आगे कल क्या होगा। बट इसमें क्या हुआ कि वो आत्मा खुद ही परेशान है इस संस्कार से, और हम अगर उससे लड़ते बैठे हैं तो फिर हम उसकी परेशानी को बढ़ा देंगे ना। तो ज्ञान नहीं, ज्ञान प्लस आपके अंदर उसके लिए शुभ भावना। अभी शुभ भावना कैसे आएगी? ये ऐसे आएगी कि जब हम बाबा का एक वाक्य याद रखेंगे कि बच्चे, आप विश्व कल्याणकारी पिता के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। आप अब किसी को अपनी निगाहों से नहीं देख सकते। ये भी एक बात है, बाबा की निगाह से देखना है उसको। और बाबा की निगाह में तो हर बच्चा पावन पवित्र है, क्योंकि वो हमारे अनादि स्वरूप को जानता है। उसको आज का स्वरूप नहीं पता हमारा क्या है, उसको लेना देना नहीं। मालूम है उसको कि विस्मृति में है, मालूम है उसको कि अभी विकारों में। वो हमारे को वैसा ही दिखता है जैसे हम अनादि रूप में हैं। जैसे कि कहते भी हैं, हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को अपना बच्चा अच्छा लगता है। तो हमारे पिता को हम बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसने तो हमारा अनादि स्वरूप देखा हुआ है, और वो हर आत्मा को वैसे ही देखता है। तो फिर अब ये ड्यूटी किसकी होगी? साकार में तो हम ही सब हैं, वो तो अव्यक्त है जी, ऊपर बैठे भाई साहब, उसके बच्चे हमें। वो कहता है मेरी निगाह से देखो सब। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस मन की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, और यही तो मेडिटेशन है, और यही तो पुरुषार्थ है। और क्या, पुरुषार्थ तो कोई पहाड़ थोड़ी है, बस मन को समझा देना है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, बस सिंपल है। तो अंदर का शोर जो है शांत चलता है कि हाँ ये ऐसा ही। नहीं तो हमारा मन क्या करता है कि उसकी कमी तो हम रोज देख रहे हैं, 4-5 और ऐड कीजिए, ऐसा ही है, कुछ होने वाला नहीं। भगवान भी इसका पता नहीं, भगवान भी इसका मालिक, भगवान भी मालिक अब नहीं रहा है, सभी कह रहे थे। क्या जाने क्या होगा इस बच्चे का, हर पल कंप्यूटर में घुसा रहता है। कोई तो मुझे थोड़े दिन पहले बता रहा था कि उनकी एक बेटी है, वो ऐसे कंप्यूटर में ही, मतलब कंप्यूटर में सारे दिन बिजी रहती, बोलते कंप्यूटर में घुसी रहती सारा दिन। अभी देखो तो सही। तो पुरुषार्थ ये करना है, अगर किसी को चेंज करना है, कि हमारी वाइब्रेशन करेक्ट होनी चाहिए उनके प्रति, मतलब पावरफुल। तो जैसे किसी का भी अगर कोई संस्कार चेंज होना है, तो वो ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान प्लस आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब्रेशन, जब उसको रेडिएट होगी, अर्थात विल पावर चाहिए ना उसको किसी भी चीज को परिवर्तन करने के लिए। उतना उसको भी मालूम है कि कंप्यूटर में मुझे सारे दिन नहीं बैठना चाहिए, उतना उसको भी मालूम है कि मुझे सारा दिन मोबाइल नहीं देखना चाहिए, उतना उसको भी मालूम है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। पर हो जाता है ना, ज्ञान से नहीं होगा, विल पावर की कमी की वजह से हो जाता है। आज देखो हमें बाबा ने, कितनी गलतियां हम रोज करते, रोज सुबह उठ के बाबा फिर से मीठे बच्चे बोल के पढ़ाता, रोज गलती करते, रोज पढ़ाता, करते 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 कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया ना। वो बोले कि नहीं तुम्हारे तो बस का ही नहीं है, तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तुमसे होगा ही नहीं है। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। वो हमारा अनादि स्वरूप दिखता है, बस कुछ नहीं देखता हूँ। और ये पुरुषार्थ कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 दिन भी नहीं, बाबा ने मुझे कराया, बहुत बहुत अंदर से मन, जैसे मन की डांस बाबा कहते हैं ना, सदा खुश मन की डांस होती रहती है। सच में अपने प्रति भी मैंने वो पुरुषार्थ शुरू करा अभी, जैसे कि इन दिनों कुछ चल रहा है हिसाब किताब शरीर का, बहुत चल रहा है, उसको भी मैंने उस निगाह से देखना छोड़ दिया। ठीक है, हाँ हो रहा है ना, ठीक है चलो ओके, होती है दिक्कत, हो रही है, कोई बात। ये भी है
कि हम अपने आप को भी उसकी निगाह से देखें। वो परम शक्ति हमें कैसे देखता है, वो हमें भी ऐसे नहीं देखता जैसे हम हैं। तो फिर जब हम भी अपने आप को उसकी निगाह से देखेंगे तो फिर हम उसके जैसे बनने में ज्यादा समय लगेगा, कोई ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट पुरुषार्थ नहीं। तो आज हमें साइंस की शक्ति, जैसे गर्मी में सर्दी, हाँ देखो सर्दी में गर्मी कैसे कर देती है ना साइंस। स्विच ऑन करते ही थोड़ी देर पहले गर्मी से पसीने आ रहे थे, और जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो भी चादर भी ओढ़नी पड़ती है ना। देखो ना, सभी तो आप देखते ही हो चीजें। दुबई में जाओ, कितना गर्म इलाका है, डेजर्ट एरिया है पूरा, और जंगल है, मंगल कर दिया है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ कर दिया है। साइंस की शक्ति ने कितना कुछ कर दिया है। हम सबकी साइलेंस का बल, साइलेंस की शक्ति बहुत कुछ कर सकती है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग में आस पड़ोस में, जैसे मानो किसी का संस्कार है कि जब गेट से बाहर निकलो वो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, और उसमें हमें उलझन हो जाती है, अंदर खिट पिट शोर मचता है। हम क्या करते हैं कि बच के जाते हैं कि वो देख ना ले। तो क्यों ना हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ वो ऐसे ही है, उसको बता दे कि हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर बता देंगे। ये भी हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है ना कि वो पूछेगा, भाई वो पूछ लेगी तो अच्छी बात है ना। बता देना है, हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया, कौन सा हम कुछ बहुत गुनाह करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, बता के जाओ कि यहाँ जा रहे हैं। इसको अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता है, पर आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि परमात्मा का बच्चा कौन है, आप हो। इसको तो पता ही नहीं है ना। हाँ, अब यहीं पर इसको भी एक्सेप्ट करना है कि सारा काम मुझे ही करना है। हाँ, आपको ही करना है। बाबा का बच्चा कौन है, आप हो। ज्ञान कौन ले रहा है, आप ले रहे हो। परमात्मा समान कौन बन रहा है, आप बन रहे हो। तो काम किसको करना है, इसको भी संभाले, मुझे करना है। चलो, तो हम एक प्रैक्टिकल पुरुषार्थ कर लेते हैं, हाँ, ताकि याद रहे कैसे करना है। वैसे तो आप सब बहुत आगे हैं, कर ही सकते हैं, पर फिर भी हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिस, 1 मिनट का। इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है अभी तक में तो प्लीज पूछ सकते हैं। क्या समझ में आया हमें करना क्या है? कोई भी बात ऐसी हो जो पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। मेरी बात आज हो गई है कंप्लीट, इतनी ही है बस। सबको समझ आ गया? हाँ जी भैया, सब समझ में आ गया। चलिए, तो अभी हमें, मानो कोई बहुत ज्यादा गेम खेलता हो, मानो कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हो, मानो कोई बहुत चिल्लाता हो, मानो कोई खाना नहीं खाता हो, मानो पड़ोसी क्वेश्चन बहुत पूछता हो, मानो इन लॉज कुछ कहते हो, मानो कुछ भी, मतलब अभी कितने याद आ रहे हैं मुझको अभी। अब आप इसमें अपने आप प्लस माइनस कर लेना, कुछ नहीं, भी ऐसा ही मीन्स। होता है भैया जी, सारी चीजें कैसा हम अभी अपना आप दिल बोल देता है, जिसको ये कहता है तो कहने दो, तो अपने को क्या करना है वो करते रहते हैं। थोड़ा सा तेज बोलना, थोड़ा सा तेज, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। मैं से बोलूं, जो पड़ोसी की जो आप बोल रहे हो, किसी की आदत कैसी है, किसी की आदत कैसी है, वो करता है हम्म, तभी मुझे कुछ वो नहीं आता दिल। बोले इसकी आदत है तो मेरा मन बोल देता है। जो हम्म, कहाँ जाती हूँ तो पूछते थे, पहले तो मुझे ऐसा लगता था ये क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन हम्म। अभी मुझे लगता है मैं बता देती हूँ, वहां जाना है वो काम करता है तो हाँ, बस। बिल्कुल 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 इजी हो जाना है। क्यों छुपाना है हमें? हाँ, कौन सा हम कोई बहुत बड़ा चीज का ऐसे कुछ गलत काम करने जा रहे हैं, कुछ नहीं ना। इतना इजी। अब हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, बाबा क्या कहता है कि बच्चे, ये ड्रामा में आपको इजी रहना है, ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। यहाँ पे कुछ खिटपिट नहीं होनी चाहिए, सामने चाहे कोई कुछ भी कर ले।
नहीं अब होता है ऐसा, अभी बिल्कुल नहीं होता भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। अंदर ऐसी खिटपिट चलनी नहीं चाहिए किसी के भी प्रति, क्योंकि एक्चुअली अगर हम किसी के प्रति चला भी लें, ऐसा सोच भी रहे हैं, तो फिर उस आत्मा के लिए तो हम जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। अपना हिसाब किताब जो बना रहे हैं वो चुकतू करना ही पड़ेगा, वो तो एक है बात। हम अपने लिए भी तो सही नहीं कर रहे हैं ना। हम अपनी जो शक्ति है, जो बाबा ने हमें मन बुद्धि दी है, हम उसको क्षीण करते जा रहे हैं, आत्मिक बल को खत्म कर रहे हैं। पर हमारा काम क्या है, आत्मिक बल को इतना बढ़ाए रखना कि हम उसको भी रेडिएट कर सकें ना। वाइब्रेशन क्या होती है, हम उसको भी वो रेडिएट कर सकें, वो विल पावर, ताकि वो आत्मा भी हमारी शक्ति को लेकर, बाबा की शक्ति को लेकर, हाँ, अपने अंदर परिवर्तन ला सके। तो जैसे हमने बहुत चीजों को एक्सेप्ट किया भी है, जैसे हमने दिन रात को एक्सेप्ट करा, संडे मंडे को एक्सेप्ट किया, ऐसे ही हम इसको हमें ही करना है। हाँ जी, इसको भी एक्सेप्ट कर क्या। ये तो मन बोलता है हर पल हम ही करते रहेंगे क्या, ये तो अच्छे हम ज्ञान में आए, ये तो बाबा अच्छा हमें मिला, बाबा ने तो पता नहीं, ऐसा भी उसको भी हाँ कि नहीं हमें करना है। मन जो है पता नहीं कहाँ तक लेके जा सकता। जी हाँ, हमारा कर्तव्य है, हम विश्व कल्याणकारी हैं। राइट, ये बात सत्य है कि हम विश्व कल्याणकारी बच्चे। पर पहला विश्व क्या है, हमारा अपना ये संसार, जहाँ पे 4 5 7 10 लोग रहते हैं। पहला, उससे भी पहला विश्व क्या है, मैं आत्मा, मेरा मन बुद्धि संस्कार, कल बोला था ना जीवन साथी। सबसे पहला विश्व, सबसे पहले तो स्वयं के प्रति रहम दिल, हाँ, फिर उनके प्रति रहम दिल, और फिर ऑन द लार्जर लेवल यूनिवर्स आ जाता है, विश्व। तो अपने आप से शुरुआत करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। उससे पहले आज हम चलिए 1 मिनट का अभ्यास कर लेते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में फिलहाल ऑफ कर रहा हूं, फिर बाद में ऑन कर। बिठाएं अपने आप शांति से। मैं आप आज हम किन्हीं 2 आत्माओं के लिए इस कार्य को शुरू करते हैं। आपके मन में वो 2 आत्माएं अपने आप ही आ चुकी हैं। सबसे पहले उनमें से किसी एक को अपने साथ, उसकी हर एक्टिविटी को देखें, मानो वो झूठ बोलते हैं, क्या गुस्सा करते हैं, लेट आते हैं, जो भी जो भी उनका संस्कार आपको तंग कर, मानो वो बीमार हैं, उनका भी कोई कर्म भोग चल रहा है, और उसको देख के आप परेशान, तो उसको भी चीज को भी सामने ले आए। क्योंकि अगर हम परेशान हो जाएंगे तो हम उनको राइट वाइब्रेशन नहीं दे सकते हैं। एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, इस आत्मा का ये संस्कार है। पता नहीं ये जर्नी ऑफ लाइफ में, जीवन की यात्रा में कहां से लेकर आई, परंतु मैं विश्व कल्याणकारी पिता की संतान, विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं इस आत्मा को वो जो हैं जैसे हैं उनके सभी संस्कारों के साथ एक्सेप्ट कर। अब मेरा मन
उनके प्रति कोई भी बात कभी नहीं कहे। मैं उनको परमात्मा जैसे हमें देखता है वैसे ही देखता। ऐसे ही दूसरी आत्मा को भी अपने साथ कोई भी हो सकती है, उनके भी हर संस्कार को, कोई भी कर्म भोग चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं आत्मा अब ये जान चुकी हूं कि हर आत्मा का अपना हिसाब है। हर आत्मा अपने जीवन की यात्रा कुछ कुछ संस्कार, कर्मों का हिसाब लेकर आई। पर आज के बाद से मुझे उसका कोई भी संस्कार, उसका कोई भी कर्म भोग, बीमारी, व्यवहार मुझे इफेक्ट नहीं। मैं परमात्मा की संतान, परमात्मा निर्लेप है, मैं भी निर्लेप। मैं विश्व कल्याणकारी संतान, विश्व कल्याण के लिए निमित्त। मैं उस आत्मा को बहुत शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रिजेक्ट कर, और अब ये बैठ के ही नहीं, हर पल मुझसे रेडिएट होना चाहिए। संबंध संपर्क में आते हुए भी मुझे उसका कोई भी संस्कार इफेक्ट नहीं करे। मैं बाबा की संतान हूं और बाबा की निगाहों से ही मुझे उस आत्मा को देख। बाबा कहे कि बच्चे, विश्व की हर आत्मा पावन पवित्र है। ओम शांति। हमें ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति श्री। इस प्रकार हमें ये कार्य करना है, सभी को एक्सेप्ट कर। और जब हम एक बार ये अभी बैठ के कर लेंगे ना, फिर तो कोई एकदम से भी हमारे सामने आएगा ना, आत्मा को उनको समाने का संस्कार हो जाएगा। तो अभी तो हम कॉन्शियसली ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। फिर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर हैं या रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी, और वहां पे कुछ ऐसा हो गया, आत्मा तुरंत एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये ऐसा ही है, मुझे इसको ऐसे नहीं। आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और ये जो चेंज हुई हुई वाइब्रेशन है, ये उस आत्मा को सही हो। बाबा बहुत अच्छा यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। बच्चे, आप सब एक अगरबत्ती की तरह है। अगरबत्ती क्या करती है? अपनी खुशबू जो है वातावरण में फैलाती
पर मानो पूरा वातावरण बहुत दूषित है, मानो कूड़े के ढेर पर जा रहे हैं, वहां पे अगरबत्ती लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक फर्क पड़ता है कि अगरबत्ती जलकर भी अपने आप को बचा के रखती है, उसके आसपास, अपने आसपास कभी दुर्गंध नहीं आती। बाहर तो होती है ना, हम सब एक अगरबत्ती हैं, पर हमें पावरफुल अगरबत्ती बनना है। उसके लिए हमें साइलेंस में जाकर विश्व की हर आत्मा को वो जो है जैसे हैं एक्सेप्ट कर बाबा की निगाह से देखना शुरू करना है। देखिए कैसे परिवर्तन हो जाता, चुटकियों में परिवर्तन हो जाएगा, सालों का कार्य दिनों में हो जाएगा। कई बार हम बहुत कहते हैं कि ये बच्चे ऐसा कर लेते, काश ये बच्चे जो है मेडिटेशन करते, ज्ञान ज्वाइन करते। वो तभी कर सकते जब हम ये प्रत्यक्ष करें कि हाँ, हमने अपने ऊपर बहुत कार्य किया है। आज ज्ञान को भी जो है गलत सोचते हैं, उसका कारण ही ये है कि हम अपने ऊपर कार्य नहीं कर पाते। बाबा तो कहते हैं ना, बच्चे आप सब तो प्रमोटर हैं, हाँ आप सब तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर है? सतयुग के, ज्ञान के, आपकी अपनी स्थिति के। तो परमात्मा समान स्मृति में रहना ही हमारी स्थिति बताता है, और हमारी स्थिति से ही विश्व की सेवा होती है, और हमारा आज से ये पुरुषार्थ है। चलो, कुछ पूछना चाहता है कोई बात? कुछ भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मन के सारे सवाल दूर हो गए, ऐसा हो गया क्या? क्या बात है, कोई कुछ बात ही नहीं करता है? अच्छे से समझ में आ गया भैया। समझ में आ गया? चलिए, खाली आशा दीदी को आया? एसी वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा था भैया। बहुत सुंदर। और हम सभी तो सबको पावरफुल समझ है में ना, आ गया, तभी कर बहुत अच्छी सकते हैं। तरह समझ में आया। बहुत सुंदर बात है। तो और अब हम वैसा ही सभी हो रहा है, जैसा बाबा बिल्कुल आपने होगा, बोला वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल होना ही है। पड़ोसी वाला तो बोल रहा है ना भैया, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो मैं कभी से हमेशा झूठ बोल के ही निकलती थी। तो उनके घर में झगड़ा हुआ था कि भाभी जा रही है ना, मुझे बाहर लेके नहीं जा रहा, नहीं लेके जा, तो दोनों बीच में झगड़ा हो रहा था। तो मैं कभी नहीं बताया कि मैं बाहर जा रही हूँ ना। अभी आज 10-15 दिन हो गया, तो मैं किधर भी बाहर जा रही हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं उधर जा रही हूँ, तो कि जाओ भाभी ना। अभी दिन भर वही करती हूँ, ई फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, वो मेरे दिन भर यही ध्यान में रहता है। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलती, जिधर बिल्कुल भी जाती हूँ मैं सच बोलती हूँ। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हाँ, किसी के लिए हम अपने कर्मों को खत्म नहीं, खराब नहीं नहीं। तो खुशी खुशी बोलता है जाओ भाभी, नहीं रहो। इतना झगड़ा होता था उन दोनों के बीच में, तो अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल, कई हाँ, कईयों का संस्कार होता है ना, तो कोई बात नहीं है, बता के जाना है। हाँ। बल्कि नहीं और अब एक step कि दरवाजा खटकाओ, अगर कोई नहीं है तो ना, कि भाई हम जा रहे हैं, ध्यान रखना पीछे से। देखो वो कितने खुश हो जाते हैं, हाँ, है ना। खुशियां बांटना हमारा काम है, ऐसा नहीं कि हम उनको कोई क्रिटिसाइज करें। दीदी ध्यान रखना, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, आप पीछे से देख लेना, कोई नहीं है घर पर। तो नहीं एक रिश्ता अभी बनता है हमारा सबसे। आगे से अभी सब ऐसा ही होएगी। हाँ, हमारे साथ हुआ जब हम लोग अभी पिछले दिनों कैलकाटा में थे, तो हमारे जो आस पड़ोस में थे, तो उनका संस्कार था, हम हंसी खुशी बताते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं, पीछे कोई आए तो आप ध्यान रखिए। पर तो पहले वो भी कैसे झूठ बोलता था, ऐसा मदद ज्ञान कर। में नहीं था ना। तो अभी जैसा आत्मा बोलती, चलो अब झूठ बोलना है, तो झूठ बोलता था। ओम शांति। वो प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारा, सुन सुन के ऐसा मन बन जाता है। कोई बात नहीं, अब हम इसको चेंज कर देंगे आज से। चलिए जी, हम मिलते हैं कल मॉर्निंग में 5 बजे। देखते हैं हमारा मीठा बाबा हमारे लिए क्या लेकर आता है, ये ड्रामा हमारे लिए क्या लेकर आता है, कल की कल देखते हैं। आप सभी, हम सभी बाबा के प्यारे मीठे बच्चे हैं, और बाबा की निगाहों से हमें अपने आप को भी देखना है, और विश्व की हर आत्मा को देखना है। यही विश्व कल्याण के हम निमित्त हैं, और इसको हमेशा हमें स्मृति में रखना है, क्योंकि हम सभी स्मृति स्वरूप आत्माएं हैं। आप मुझे अभी रिलीज दीजिए, मिलते हैं। ओम शांति सभी को।
ओम शांति। भैया। ओम ओम शांति। ओम सभी को ओम शांति। शांति।